हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे हम सेल्फ ऑब्सेस्ड दीदी के बारे में। दीदी जिनसे इतना भी नहीं बर्दाश्त हो रहा कि पीएस की अगर ड्राइविंग स्किल की तारीफ़ हो रही है तो मैडम जी भी गाड़ी लेके निकल गई और कह रही हैं कि अब मेरी भी तारीफ़ करो। पर देखिए, तारीफ़ तो तब की जाएगी जब उसमें कुछ खूबी होगी। तो उस खूबियों पे बात करेंगे, पीएस के बारे में बात करेंगे कि किस हेल्थ इशू से वो आजकल सफ़र कर रही है। साथ में पक्ष भैया क्यों चुप हैं, पक्ष भैया की जो एक माइंडसेट है उसको भी क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, आप वीडियो देखते हैं फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और जो भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू और जिस साइड आप सपोर्ट करते हैं कमेंट्स में बताएं। फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि पीएस की हिमाचल ट्रिप चल रही है जिसमें बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि देखो उसे प्यार करने वाले बहुत लोग हैं, ऐसा नहीं है, और रियल फैंस हैं, फेक पीआर नहीं है। तो उसको स्किल्स के लिए कहा जाए या वो देखिए, अब जो मैडम जी कंपैरिजन कर रही है कहो, या जेलसी कर रही है कहो कि भैया पीएस की तारीफ़ हो रही है, तो मेरी क्यों नहीं हो रही बज्जू भैया? कहीं उस साइड फिर से जुकाम ना लगाने लग जाएं। तो आप एक बात बताएं कि जो वो हेल्थ इश्यूज से भी तो इस समय डील कर रही है, वो अपने हस्बैंड के बिना भी तो डील कर रही है, वो अपने बेटे को अकेले लेकर जा रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट हम कंपैरिजन करना है तो थोड़ा इन चीज़ों के बारे में भी सोचिए कि अगर आप एक लेडी से कंपैरिजन कर रही हैं जिससे उसका सब कुछ ही ले लिए, देखिए क्या होता है कि अगर आपकी फैमिली आपके साथ में, तो फिर तो पैसा, बिजनेस, मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया, वो सब वेस्ट है। पर चलिए, हमारी जो गिरती मैडम है वो तो गिरती मैडम है। सर, गिरती मैडम ने फिर अपने फेक पीआर को पैसा भी तो दिया हुआ है। जब मनी दी हुई है तो थोड़ा बहुत तो कभी कभी वीडियो में आ जाना चाहिए। पहले थोड़ी सी मैडम की डिस्कस करते हैं, फिर पीएस की फटाफट से बात करेंगे। जैसे मैडम सबसे पहले कहती है कि मौसम की मुझे समझ नहीं आती। मैडम, मैं तो सच बताऊं, मुझे आपकी ही नहीं समझ आती। जो वो डांस करती हैं ना गाड़ी में बैठ के और फिर आंखें टेढ़ी करती थी कि अगर जो आप डांस कर रही हैं तो कॉन्फिडेंटली डांस करें, या आपने नहीं डांस करना तो फिर रहने दीजिए, क्यों टाइम वेस्ट करती हैं वीडियो में? हमें देखनी पड़ती है रिएक्शन वीडियो के लिए। फिर मैम ने अपने थार का नंबर रिवील किया। एक्चुअल में जो HR26 है वो आपको पता है गैंग के नाम से जानी जाती है, जो जिसमें एलवीएस का और सबका जो भी है उनके फ्रेंड ग्रुप का है। तो मैडम ने कहा चलिए HR26 से थोड़ी सी व्यूज़ ले लूँ, शायद इन्हीं के नाम से व्यूज़ आ जाएं। वैसे तो आ नहीं रहे, वैसे तो जो मैं अपने आप को ऑब्सेशन दिखाती हूँ बस वहीं तक ही है। फिर मैडम ने कहा देखिए, जो और यूट्यूबर्स होते हैं ना, जो दूसरों की चीज़ को, अपनी फैमिली मेम्बर की चीज़ को अपना बताते हैं, मैं वैसी नहीं हूँ। क्योंकि मैडम, आप किसी दूसरे की चीज़ को अपना नहीं, अपने कंट्रोल में ही कर लेती हूँ। आप अपने भाई की गाड़ी को कह रही हैं कि मैं अपना नहीं बताती, पर हाँ मेरी ही है। ऑब्वियस सी बात है, एक ही घर में आपने खरीदी, आपके भाई ने खरीदी, आपकी मम्मी ने खरीदी या पापा ने। आप इस चीज़ को लेबल करके ज़्यादा सुप्रीम बन रही हैं, तो ये तो एक बस समझिए कि अपने आप की कुछ तो कंटेंट में बोलना है, कुछ तो कहना है, तो कह दो मैं और यूट्यूबर्स की तरह नहीं हूँ। मैडम, यस, और यूट्यूबर्स आपसे मच बेटर हैं, मच 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 बेटर है, क्योंकि जो आपकी कंट्रोवर्सीज चलती हैं उतनी उन लोगों की मोस्ट ऑफ द की नहीं चलती। फिर मैडम ने कहा मैं क्रेडिट दूंगी। मैं क्यों नहीं क्रेडिट दूंगी? क्रेडिट देते ही, जैसे ही क्रेडिट दिया, मैडम ने साथ ही अपने भाई की इंसल्ट भी कर दी कि वो कुछ बोल रहा था तो कहा तू चुप हो जा। उसने कहा मेरे को जब तू क्रेडिट दे रही है तो बोलने दे मेरी गाड़ी के बारे में। तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, तेरी कोई नहीं सुनेगा। देखिए क्या कहें इस मैडम के बारे में। मैडम ऐसे गोवा ट्रिप में गई थी, तो जब आपकी फ्रेंड ने आपकी वीडियो शूट की थी उसके लिए थैंक यू कहा था तो आप थैंकलेस हो गई थी। इसी तरह से एक वाइफ है जिसने बार बार कहा मेरे हस्बैंड से दूर हो जा, दूर हो जा, दूर हो जा। एक सिस्टर ने कहा मेरे भाई से दूर हो जा, हमारे रिश्ते ख़राब नहीं होने दे। दूसरी सिस्टर ने कहा दूर हो जा, बट मैडम दूर नहीं हुई। फिर कहती मैं तो कुछ करती ही नहीं, मुझे क्या पता, मैं तो कुछ नहीं करती। मैं बस अपनी फेक पीआर टीम को बुलाती हूँ, जो पीएस का साथ देते हैं उनको गालियाँ दिलवाती हूँ, थोड़ा सा उनको गलत कहलवाती हूँ, और फिर बस मैं चुपचाप से बज्जू भैया के ऑफिस में जाके बैठ जाती हूँ। वेरी गुड मैडम, वेरी गुड। फिर मैडम ने रेस लगाई। देखिए रेस तो ज़रूरी थी, रेस नहीं लगाएंगी तो ड्राइविंग स्किल कैसे दिखाएंगी? दिखानी पड़ी। अब भाई ने पोल खोल दी, भैया मुझे भी तो रास्ता दे। अगर आप देखें, अगर एक रेस चल रही है तो रेस में क्या होता है कि दोनों एक ही साथ, एक ही स्पीड मीन्स एक ही ट्रैक में जा रहे हैं,
ट्रैक में जा रहे, कौन पहले पहुंचेगा। मैडम ने तो भाई को पीछे कर दिया, क्योंकि नहीं भाई तू पीछे रही हो, मुझे अभी पीएस को नीचा दिखाना है। पर आप दिखा नहीं पाओगी मैडम, जो वो ब्रेव लेडी करती है ना वो आप कर नहीं पाओगी। वो ब्रेव लेडी जो अपने बेटे को पाल रही हैं। देखो, हर पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ करता है। कई लोग कहते हैं नहीं अपने बेटे के नाम पे क्रेडिट ले रही है। देखिए, बात ये है कि सर्कमस्टांसेस हर किसी के डिफरेंट होते हैं। इस टाइम पे उन्होंने माना कि यस ठीक है, उन्होंने डिप्रेशन नाम नहीं लिया, पर जहाँ तक एंजाइटी कहो, डिप्रेशन कहो, आप अकेले हो जाते हो, एक टाइम पे वीक पड़ जाते हो। ठीक है, अभी उनके देखो तो अगर उनके इन लॉज हैं, उनके साथ हैं, स्पेसिफिकली उनकी सिस्टर इन लॉ एंड मदर इन लॉ जो है उनके साथ है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग उस वजह से हैं। फिर बेटा, ठीक है ना, कितना क्यूट, कितना प्यारा वो बच्चा है। जब फादर के पास जाता है तो ज़िद्दी हो जाता है, शरारती हो जाता है, और जैसा फादर बनाना चाहता है वैसा वो हो जाता है। कई बार उनकी मम्मी कहती है गुंडा, पर चलिए बच्चा है, पर मम्मी के पास आते ही वो मोस्ट ऑफ द टाइम नॉर्मल हो जाता है। उस बच्चे की आप सोच लेते, उस बच्चे का ही देख लेते, पर नहीं, मैडम नहीं देखेंगी। मैडम ने जिसने अपने आज जिस नंबर के लिए आप कह रहे हैं मेरे पापा की लास्ट गाड़ी का नंबर, आपने अपने पापा की कसम झूठी खाई थी, सोचिए। और उस फादर को बेटे से अलग। और देखिए, सबसे बड़ी गलती फादर की भी है, सही और गलत समझना चाहिए। आज अब मैडम आएंगी, अपनी गाड़ी की स्किल दिखाएंगी, पर उन्हें समझना चाहिए कि कौन आ गया। तो जैसे उन्होंने कहा कि यस मैं कंसल्ट कर रही हूँ पीएस ने, कि मुझे नहीं अभी अच्छा लग रहा, एंजाइटी समझिए, आप कहें डिप्रेशन समझिए, तो मैं तो होप करती हूँ एज सून एज पॉसिबल इन चीज़ों से निकले। अगर वो चाहती हैं बज्जू के साथ ही लाइफ बनाना, अगर वो चाहती हैं वहीं रहना, क्योंकि वो कह रही हैं बार बार कि मैं इतना इजी नहीं है इन चीज़ों को छोड़ दूँ, मेरे सिर पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी इन लॉज की भी। क्योंकि देखो, हस्बैंड ने धोखा दिया, इन लॉज ने नहीं दिया। जबकि क्या होता है, इन लॉज के साथ लड़ाई होती है, सेटलमेंट नहीं हो पाती, फिर क्या होता है हस्बैंड और वाइफ अलग हो जाते हैं, अपने मतलब हस्बैंड जो है पेरेंट्स से अलग हो जाता है। बट इस केस में डिफरेंट है। तो मेरे हिसाब से ठीक है, अगर ज़्यादा टॉर्चर कर रही है एक रिलेशन, उसको छोड़ देना चाहिए। पर उस रिलेशन के साथ अगर कुछ और लोग भी जुड़े हैं तो उनको छोड़ना मुश्किल है। अब जैसे कहें हम, उनके घर के ही पक्ष भैया जो हैं, पक्ष भैया ने भी कंट्रोवर्सी पे बहुत कोशिश की। आपने देखा स्टार्टिंग में अच्छी उनको कहा जाए तो हेट भी मिली, फिर उस हेट को उन्होंने पीएस पे डाला, इवन अकाउंट्स को भी आपने देखा लीक किया, रिकॉर्डिंग्स भी लीक की। ये सब करने वाले पक्ष और बज्जू ही थे। किसके लिए? हमारी सेल्फ ऑब्सेस्ड दीदी के लिए। पर आज वो ज़्यादा आप देखोगे कोई लाइव नहीं चल रहे पक्ष भैया की, कोई वीडियोस में व्यूज़ भी नहीं आ रहे। इन सब की वजह आप लोग ही हो। आप लोगों ने जब इनको इम्पोर्टेंस देनी कम की, पीएस ने इन लोगों को इम्पोर्टेंस देनी कम की, तो इन्हें पता चल गया कि रियल क्या चीज़ है, क्या पावर है, और क्या आप देखा जाए तो क्या कंटेंट है। कोई भी कंटेंट कुछ भी उठा के डाल दे तो थोड़ी चलता है। और सबसे बड़ी बात होती है आपका करैक्टर, आप किस करैक्टर के हो। एक इंसान कैसे जो किसी से कनेक्ट होगा। तो अब जो हमारे पक्ष भैया, आप देखते हैं नेक्स्ट क्या कंट्रोवर्सी करने की सोचेंगे। कुछ तो देखे करेंगे, वो ट्राई कर रहे हैं। आप देखो अगर तो भज्जू भैया से भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी फिर से वापस लेने के लिए कई बार उनके मुंह पे कैमरा लगाते हैं। बट हाँ, वो भी भज्जू भैया चुप हैं, क्योंकि उनकी अपनी चुगली की सेशन चलते हैं रात को। तो वो अपने चुगली के सेशन, अभी देखो मैंने जब लास्ट टाइम कहा था चुगली सेशन, तो अब रात को 1-2 बार उन्होंने अपने बेटे के साथ भी स्नैपचैट पे स्टोरी डाली है वायु के साथ। अदरवाइज़ तो वही चल रहा था, वही डेली रूटीन का आओ बहन चुगली करें। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, कि हमारी जो गिरती जी हैं उनको चुगली का बड़ा शौक़ है, इधर से उधर का शौक़ है। तो बज्जू भैया भी करते हैं, बज्जू भैया भी वही चीज़ करके दिखाते हैं, और कुछ नहीं है। रह गई बात हमारे जो डोंगा भैया, उनको तो कोई वैल्यू ही नहीं दे रहा। आपका क्या कहना है डोंगा भैया के बारे में, पक्ष के बारे में, स्पेसिफिकली अगर कहें हमारी थैंकलेस दीदी के बारे में, तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। और पीएस की तो हेल्थ की मैं विशेष करूँगी कि भी अच्छी रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।